हालेलुया। इस समय परमेश्वर के लोगों, मेरी और आपकी जिंदगी में बहुत बहुमूल्य समय है। और अभी हम लोगों ने गीत भी गाया, आवाज उठाएंगे। क्या उठाएंगे? यानी कि हमारे गले की आवाज परमेश्वर के लिए, उसकी महिमा करने के लिए, उसकी स्तुति आराधना करने के लिए निकलना बहुत जरूरी है। आज जो वचन मैं आपके साथ बोलने जा रहा हूं वह है भजन संहिता 81 अध्याय और उसका 10वां पद। यहां पे बाइबल इस प्रकार से कहती है, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूं जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया हूं। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। हालेलुया। यह है परमेश्वर के लोगों आज की शाम के समय का वचन। और वचन की मुख्य बात आज दाऊद के द्वारा जो कही गई है वो ये कही गई है कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे कहां से निकाल कर लाया? मिस्र से निकाल के लाया। आमीन। तो सबसे पहली चीज हमें यह समझने की जरूरत है कि ये बात किससे कही जा रही है। ये बात किससे कही गई? इज़राइल से कही गई, क्योंकि इज़राइल के लोग मिस्र के अंदर में गुलामी में आ गए। और बाइबल कहती है राजा फिरौन का अत्याचार इज़राइल के ऊपर बढ़ता जा रहा था। बहुत दबाव में आ गई थी इज़राइल, बहुत परेशान था इज़राइल, क्योंकि बाइबल में लिखा है मिस्र के राजा ने वो काम इज़राइलियों के ऊपर में करना शुरू कर दिए थे जो उनके बाद में सहने से बाहर हो रहे थे। वो परमेश्वर आज कह रहा है कि मैं वही तेरा परमेश्वर हूं जो तुझे मिस्र से निकाल के लाया। लेकिन बात जो कह रहा है, आज का संदेश है, तू अपने मुंह को खोल। हालेलुया। तू अपने मुंह को खोल, मैं उसको आशीष से भर दूंगा। आज खुदा के लोगों, सबसे बड़ी बात क्या है? आज मेरे और आपके पास मुंह तो है, मुंह के अंदर में 32 दांत भी है, जबान भी है, आवाज भी है, लेकिन कमजोरी जीवन की आज एक देखने में मिलती है कि जो खुदा का वचन आज कह रहा है कि तू अपने मुंह को खोल। किसके लिए मुंह खोल? हालेलुया। किसके लिए मुंह खोल? बुराई करने के लिए? अपने मुंह को खोल किसके लिए? गाली देने के लिए? अपने मुंह को काय के लिए खोल? परमेश्वर की आराधना करने के लिए। हालेलुया। आज परमेश्वर के लोगों इस संसार के अंदर में बहुत से मुंह खुलते हैं, और बहुत से मुंह जो खुलते हैं वो आत्मा का नुकसान करने के लिए खुलते हैं। हालेलुया। आत्मा का घात करने के लिए खुलते हैं। बहुत से मुंह खुलते हैं बुरी बुरी बातें बोलने के लिए, बहुत से मुंह खुलते हैं बुराई करने के लिए, बहुत से मुंह खुलते हैं एक दूसरे की चुगली करने के लिए। लेकिन इससे हमारी जिंदगी के अंदर में लॉस होगा, आत्मा हमारी आशीषों का नुकसान होगा। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन जब इज़राइल का मुंह बंद हो गया था, मालूम है एक समय आया इज़राइल का मुंह बंद हो गया था। कैसे बंद हो गया था? बाइबल कहती है क्योंकि वो अंधकार में चला गया था। काय में चला गया?
अंधकार में, आधर्म में, बुराई में, मूर्ति पूजा में चला गया था। कलाम में लिखा है ये वो प्रजा थी जब उसके ऊपर में बहुत दबाव था तो उसने मिस्र में तो अपना मुंह खोला कि आए खुदावन तू हमको बचा ले, हम पर दया कर। अब बाइबल लिखा है क्योंकि उस दबाव में जब उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी, वचन में लिखा है कि वो दुहाई परमेश्वर तक पहुंच गई। परमेश्वर ने अपने एक बड़े संत के द्वारा जिसका नाम मूसा हुआ, उसके साथ में हारून हुआ, उन दोनों को इज़राइल के लिए मिस्र की गुलामी से छुड़ाने के लिए चुना। और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि ये दोनों शख्स खुदा की तरफ से चुन के भेजे गए। हालेलुया, ये परमेश्वर की तरफ से भेजे गए और इन्होंने इज़राइलियों के लिए मिस्र के अंदर में जब भी मूसा खोलता था, वचन क्या कह रहा है, तो अपने मुंह को क्या कर, खोल। मूसा जब भी जाता था निडर, मूसा जब भी जाता था निडर और फिरौन के सामने जाके चुप नहीं रहता था, चुप नहीं रहता था, क्या खोलता था, मुंह खोलता था। हालेलुया, मुंह खोलता था। और जब उसका मुंह खुलता था तो वो क्या कहता था, इज़राइल को जाने दे, काहे के लिए, ये जाकर परमेश्वर की क्या करेंगे, आराधना करेंगे। मुंह खोलता था। लेकिन बाइबल कहती है कि मूसा तो जब जब अपना मुंह खोलता था, हालांकि बाइबल कहती है कि मूसा बोलने में भद्दा था, लेकिन एक भद्दा शख्स भी अपने मुंह को क्या करता था, खोलता था। हालांकि जब जब वो मुंह को खोलता था, फिरौन की पावर थी। फिरौन की क्या थी, पावर थी। फिरौन पूरा फॉर्म में था क्योंकि वो इज़राइल उस समय मिस्र का राजा था, इसलिए वो उसका मुंह बंद करने के लिए, बता तुझे परमेश्वर ने भेजा, कोई चिन्ह दिखा। मूसा ने मुंह खोला, बोला एक काम कर फिरौन, अपने हाथ को छाती पर रख। मुंह खोला उसने, मुंह खोलिए, खुदा के लोगों मुंह खोलिए, क्योंकि जब तक आपका मुंह नहीं खुलेगा तब तक आपके मुंह में ही चमत्कार है, आपके मुंह में ही आशीष है और आपके मुंह में ही पापों की क्षमा है। हालेलुया। जब मूसा मुंह खोलता था, बाइबल में लिखा है, उसने कहा एक काम कर, तू कहता है मैं मुंह खोलूं, वो परमेश्वर जिसकी उपस्थिति में मैं पहली कहता था मैं परमेश्वर बोलने के लायक नहीं हूं, लेकिन उसने कहा तेरा मुंह किसने बनाया, जिसने मुंह बनाया वो ही बुलवाएगा, बुलवाएगा, बोलेगा तू। और बाइबल कहती है वो शख्स फिरौन राजा के आगे निधड़क, निडर, कोई खौफ नहीं, किसी प्रकार का डर नहीं। इज़राइल को जाने दे, ये परमेश्वर की आराधना करेंगे। इज़राइल को जाने दे, तू कैसे कह रहा है, परमेश्वर ने क्या तुझसे बात करी है, इसका कोई प्रमाण दे। मूसा ने कहा देख, अब जो मेरा मुंह खुलेगा तो तेरे जीवन के अंदर में कुछ हो जाएगा। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि जब उसने मुंह खोला, उसने कहा अपना हाथ छाती पे रख ले। और बाइबल कहती है कि मूसा के मुंह खुलने पर उसने छाती पे हाथ रख लिया। और बाइबल क्या बतलाती है कि जब उसने छाती पे हाथ रखा, परमेश्वर की ओर से उसके हाथ पर श्राप आ गया। हालेलुया। उसने कहा अब हाथ हटा, अब हाथ हटा, दोबारा कहा अब हाथ हटा। क्या हो गया, हाथ कोड़ से हट गया, डर गया। जब आप मुंह खोलोगे, फिरौन तो मुंह बंद करने की कोशिश करता है। आज बहुत से बड़े बड़े ऊंचे पद पर बैठने वाले लोग, खुदा के लोगों का, खुदा के अभिषिक्त लोगों का, खुदा के चुने हुए लोगों का
मुंह बंद करने का प्रयास करते हैं, उस समय भी बाइबल में लिखा है कि फिरौन ने भी पूरा प्रयास किया कि मूसा का मुंह क्या हो जाए, बंद हो जाए। नहीं खुदा के लोगों, कैसी ही स्थिति क्यों ना हो, कैसी ही परिस्थिति क्यों ना हो, कैसे ही हालात क्यों ना हो, कैसा ही वक्त क्यों ना हो, लेकिन मैं आपको बताऊंगा आपके मुंह के अंदर में एक बड़ा भारी अभिषेक है, आपके मुंह के अंदर में एक बड़ी सामर्थ है, आपके मुंह में वो है कि आप जो कुछ कहेंगे वो हो जाएगा। लेकिन खुदा में अगर है तो, मैं संसारिक लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं आत्मिक लोगों की बात कर रहा हूं। तो अपने मुंह को खोल। कलाम में लिखा है उसका हाथ वैसे हो गया, लिखा है ओ राजा क्या हो गया, घबरा गया। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? देखा तू ही तो कह रहा था, क्या बोल, मुंह खोल, बता, प्रमाण कर। और जब मैंने प्रमाण कर दिया तू क्यों घबरा रहा है? क्या तुझे नहीं मालूम जिस जीते परमेश्वर ने मुझे तेरे इस देश में भेजा है कि मैं इज़राइल को छुड़ाऊं, वो मेरे साथ है, उसकी उपस्थिति मेरे साथ है। तेरे डर भरे शब्द, तेरे कठोर भरे शब्द, तेरे चेतावनी भरे शब्द भी मेरा बाल बाका कर नहीं सकते, क्योंकि वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर जिसकी उपस्थिति में मैं अपने मुंह को खोलता हूँ, वो मेरी दुआओं को सुनता है। मैं जिसकी उपस्थिति में अपने हाथों को उठाकर उसका भजन करता हूँ, वो खुदा मेरी सुनता है। उसने कहा कुछ उपाय कर दे जल्दी से। उसने कहा रख ले फिर हाथ, रख ले फिर हाथ छाती पे। डरते हुए हाथ को छाती पे रखा और बाइबल में कहा है उसने फिर मुंह खोला। उसने फिर मुंह खोला, किसने? मूसा ने फिर मुंह खोला और कहा अब छाती पे से हाथ हटा। और कलाम में लिखा है कि जब उसने छाती पे से हाथ हटाया तो उसका हाथ चंगा हो गया। मुंह खोलिए खुदा के लोगों। आज इस संसार का शैतान, इस संसार का हाकिम, इस संसार की दुष्सेना खुदा के लोगों का मुंह बंद करने का प्रयास कर रही है। केवल अपने लाभ के लिए शैतान आज काम कर रहा है, लेकिन नहीं खुदा के लोगों, अगर आज इस शरीर में रहकर आपने उस जीवते परमेश्वर के लिए नहीं मुंह खोला तो बाइबल में लिखा है अगर तुम मुंह नहीं खोलोगे क्या बोल जाएंगे? पत्थर मुंह खोलेंगे। हालेलुया। अगर तुम मुंह नहीं खोलोगे, अगर तुम मुंह नहीं खोलोगे तो मालूम है वो पत्थर मुंह खोलेंगे और मेरी जय जयकार करेंगे। लेकिन मेरी प्रजा, इसी के नीचे पदों में लिखा है मेरी प्रजा कठोर हो गई, मेरी प्रजा के लोग हृदय के सख्त हो गए, इन्होंने अपना मुंह खोलना बंद कर दिया। सब कुछ सुनते हैं, अच्छा और बुरा का न्याय भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मुंह क्या है? नहीं खुदा के लोगों। मैंने ये चैप्टर, मेरे पास में 2 संदेश और थे जिसको मैं देना चाहता था, लेकिन इसी वक्त परमेश्वर ने कहा नहीं, तू आज इस छोटे से झुंड को इस वचन के द्वारा ये बता दे कि तुझे मुंह खोलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। दानियेल की पुस्तक में लिखा है शद्रक, मेशक, अबेदनगो को राजा के सामने खड़ा किया गया और कहा अभी भी क्या है, वक्त है। और राजा कहने लगा एक काम करो, तुम इस इमारत, इस प्रतिमा की झुककर उसको दंडवत करो। नहीं, उनका मुंह खुला। हालेलुया। क्या खुला? कैसे मुंह खुला? राजा से क्या बोले? हे राजा, हे नबूकदनेस्सर राजा, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो हमें इस आग के भट्टे से बचाने की भी क्या रखता है? ताकत रखता है। और जो तू कह रहा है, तेरी बात हमारे सिर से ऊपर गई। हालेलुया। जो तू कराना चाह रहा है और जो तू कह रहा है, तेरी बात तो सर से ऊपर गई। मेरे खुदा ने
दानियल का परमेश्वर, शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर कह रहा है कि जब उन्होंने मुंह खोला, किसने? शद्रक मेशक अबेदनगो ने। जब वो कह रहा था राजा ने, क्या खामोश थे वो? बताइए, क्या खामोश थे? तो अपने मुंह को खोल, तो अपने मुंह को खोल। बाइबल में कहा है कि जब उन्होंने मुंह खोला तो उनके मुंह से जो परमेश्वर के प्रेम भरे शब्द निकलना शुरू हुए। नहीं राजा, ऐसा हो नहीं सकता जो तू कह रहा है, हम इस काम को तो कर ही नहीं सकते। और जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, हे राजा, क्या तुझे मालूम है वो हमें धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की भी ताकत। मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। दोनों का मैंने राजा ही का वर्णन किया, हालेलुया। दोनों का ही राजा ही का वर्णन किया। तीसरे का भी मैं वर्णन कर रहा हूं कि दानियल को शेरों की मांग में राजा ही ने डलवाया। किसने डलवाया था? राजा ही ने डलवाया। क्या कहा था दानियल ने? कलाम में लिखा है, शेरों की मांग में जाकर उसका मुंह क्या हुआ? खुला। क्या हुआ? मुंह खुला। लिखा है जब राजा सुबह सुबह उस शेर की मांग के पास में आया, दौड़ता हुआ मुंह खोला उसने। हे दानियल, क्या तेरा परमेश्वर यहोवा जिसकी तू उपासना करता है वो तुझे बचा पाया? दानियल का मुंह खुल गया, हालेलुया। दानियल का मुंह खुल गया। हे राजा, मेरे खुदा ने, मेरे परमेश्वर ने अपने फरिश्तों को मेरे लिए भेज दिया और वो फरिश्ते यहाँ पर ऊपर उतर आए और उन्होंने शेरों के मुंह को क्या कर दिया? बंद कर दिया। ये वो परमेश्वर है। खुदा के लोगों, जरूरत इस बात के मुंह को तो खोलो। जब तक मुंह को नहीं खोलोगे तो आशीष कैसे पाओगे? मुंह को नहीं खोलोगे तो शेरों के मुंह को कैसे बंद करोगे? मुंह को नहीं खोलोगे तो धड़कते हुए भट्टे की आग को कैसे शांत करोगे? अगर मुंह नहीं खोलोगे तो मिस्र की गुलामी में, अंधकार में जो लोग हैं उनको कैसे बाहर निकालोगे? जब हम ये डर रहे हैं, हमारे जीवन में कई बार डर और भय के क्या आ जाते हैं? कारण नहीं। खुदा के लोगों, इसका मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं हम आत्मिक रीति से कमजोर हैं, कि हम इंसान की आवाज को सुन के क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं। लेकिन दानियल डरा? शद्रक मेशक अबेदनगो डरे? मूसा डरा? जब ये नहीं डरे तो क्या मैं और आप भी उसी परमेश्वर के लोग नहीं हैं जिसकी दानियल आराधना करता था, जिसकी शद्रक मेशक अबेदनगो आराधना करते थे, जिसकी मूसा आराधना करता था? परमेश्वर के लोगों, ये मुंह को खोलना बहुत जरूरी है। मालूम है, जब ये मुंह खुलता है, कलाम में लिखा है दूसरा राजा 20 अध्याय में, जब हिजकिय्याह राजा का मुंह खुला और उसकी आराधना करने लगा, उसकी स्तुति करने लगा, कलाम में क्या लिखा है कि उसके 15 साल परमेश्वर ने क्या कर दिए? बढ़ा दिए। कब? अगर वो भविष्यवक्ता की बात को सुन के मुंह को बंद कर लेता। अब नहीं बच पाऊंगा, हालेलुया, अब मैं नहीं बच पाऊंगा। लेकिन उसके निकलते ही उसका मुंह क्या हो गया? खुल गया। उसका मुंह खुल गया। और जब उसका मुंह खुला, हृदय के साथ में मुंह खोलकर परमेश्वर की आराधना करने, मुंह खोल कर अपने दिल की बातें प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर से कहने लगा। जब उसने मुंह खोलकर प्रार्थना करी, उसने छोटा मुंह नहीं खोला था, उसने बहुत बड़ा मुंह खोला। उसने सिंपल प्रार्थना नहीं करी थी, उसने आंसुओं के साथ बिलख के रो के प्रार्थना करी थी। और बाइबल कहती है कि जब उसका मुंह खुला तो कलाम में लिखा है, खुदा ने यशायाह से कहा कि लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह दे कि तेरा मुंह खुला और तेरे मुंह खुलने को मैंने
देख तेरा रोग चंगा हो गया और मैंने तेरी उम्र को 15 साल और बढ़ा दिया। जब आप मुंह खोलेंगे, मुंह को खोलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। ये इंसान की बात को मैंने बताया कि हमारे मुंह आजकल क्या हो रहे हैं, बंद हो रहे। सच्चाई को, हकीकत को जानने के बाद में भी हम सच्चाई को पकड़ नहीं पा रहे। सच्चाई को नहीं पकड़ पा रहे, इसका मतलब क्या है कि इस संसार का सरदार शैतान हम पे ज्यादा प्रबल होता चला जा रहा है और हम परिस्थितियों में, हालातों में, कुछ अपनी सिचुएशनों में ऐसे फंस जाते हैं कि हमारे मुंह को शैतान बंद कर रहा है। नहीं खुदा के लोगों, मैंने ऐसे बहुत से उदाहरण दे सकता हूं कि उनके मुंह बंद नहीं हुए, परमेश्वर के मुंह बंद नहीं हुए और उनके मुंह हमेशा परमेश्वर के लिए, उसकी बड़ाई के लिए, उसकी स्तुति के लिए, उसकी प्रशंसा के लिए उनके मुंह खुलते रहे। क्योंकि कलाम कहता तू अपने मुंह को खोल, वो तुझे आशीष से भर देगा। हालेलुया। एक आयत और देखेंगे, अब हम पक्षियों पे देखेंगे। पक्षियों से अगर हम सीखें तो भजन संहिता की पुस्तक और उसका 147 अध्याय देखिए। मैंने इंसान के मुंह को बोला, अब मैं पक्षी के मुंह को बोलता हूं। 147 अध्याय के अंदर में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, 9वें पद के अंदर में लिखा है, वे पशुओं को और कौवे के बच्चों को जो पुकारते हैं क्या देता है, आहार देता है। हालेलुया। कौवे के बच्चे भी क्या कर रहे हैं, मुंह खोल रहे हैं। आमीन। कौवे के बच्चे मुंह खोल रहे हैं, पक्षी मुंह खोल रहे हैं, पशु मुंह खोल रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक हम मुंह नहीं खोलेंगे तब तक हमारा मालिक आकर हमें खिलाएगा। अगर आकाश के पक्षियों को देखो, जब ये मुंह खोलते हैं, ना तो खट्टों में भर के रखते, ना 1 महीने का राशन इनका होता है, लेकिन जब ये घोंसले में से भी मुंह खोल कर बच्चे पुकारते हैं, तो मैं इन बच्चों को भी आहार देता हूं, भोजन देता हूं। हालेलुया। ये पुकारते हैं, पशु पुकारते हैं, मैं पशुओं को आहार देता हूं। तो क्या जब मैं पशुओं की और पक्षियों को आहार दे सकता हूं, जब ये पुकारते हैं, तो तुम तो मेरे बेटे और बेटियां हो, तुम तो मेरे बच्चे हो। मैंने तुमको अपने हाथ से बनाया, अपने हाथ से रचा, अपने मुंह को खोलो तो मैं तुम्हारे मुंह को हर उस उत्तम से उत्तम आशीष से भर दूंगा। हालेलुया। मुंह खोलिए खुदावंद के लोग। आज सुबह सवेरे जब आप उठते, मुंह खोल के उसकी आराधना करिए, मुंह खोल के उसकी प्रशंसा करिए, मुंह खोल के ऊंचे स्वर से उसकी दुहाई दीजिएगा और अपने हाथों को स्वर की ओर उठा के उसका गुणानुवाद करिएगा। क्योंकि मैं आपको जानता हूं, जब वो पशुओं की और पक्षियों की चिंता करता है कि जब वो मुंह खोलते हैं तो उनको आहार देता है, तो क्या वो परमेश्वर मेरी और आपकी जो जरूरत है, जो आवश्यकता है, जो ब्लेसिंग है, क्या जब आप मुंह खोलेंगे क्या वो परमेश्वर ना देगा? हालेलुया। निश्चित है वो देगा, लेकिन आज मैं बता रहा हूं कि हमारे मुंह को बंद किया गया, हमारे मुंह को बंद कर रहा है शैतान, हमारे को परमेश्वर से दूर करने का प्रयास कर रहा है और हम इस संसार में केवल संसार तक सीमित रह जा रहे। नहीं परमेश्वर के लोगों, आप सोचिए क्यों परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें मिस्र से निकाल के लाया। आज हम और आप ना जाने कुछ सालों बरसों पहले निकल के आए हुए हैं, अलग किए हुए लोग हैं, और अलग कहने के बाद में भी अगर हम अपना मुंह नहीं खोलते तो हमारे जीवन हठीले और श्रापित हो रहे हैं। अगर हम आशीष को चाहते हैं, बरकत को चाहते हैं, तो बाइबल कहती है तू अपने मुंह को खोल, अपने मुंह को खोलिए। मालूम है गिनती की पुस्तक में लिखा है गधी ने भी अपना मुंह क्या कर दिया था, खोल दिया। हालेलुया। गधी ने अपना मुंह क्या कर दिया,
गधी ने मुंह खोलने के बाद एक आत्मा को बचा लिया। बचाया नहीं बचाया? किसको बचाया था? बिलाम नबी को। नबी भी भटक रहे, याजक भी भटक रहे, रास्ते से दिशाहीन हो रहे, लेकिन गधी ने तो मुंह खोल के एक बड़े अभिषेक दास को क्या कर लिया? बचा लिया। अगर वो उस समय मुंह नहीं खोलती तो क्या होता उसका? स्वर्गदूत ने क्या बोला था? अगर गधी ना बोलती तो तू तो मारा जाता, गधी छोड़ जाती। गधी ने मुंह खोल दिया, नबी क्या हो गया? बच गया। आज बहुत से नबी भी रास्ते से भटक रहे हैं। कारण ये है कि जो मन में आ रहा है, जो मुंह में आ रहा है निकाल रहे हैं, लेकिन गधी ने भी नबी को बचाने के लिए मुंह को खोल दिया। खुदा के लोगों, आज जरूरत है हमें अपना मुंह खोलना है, तभी हम मुंह खुलने पर आशीष पाएंगे। खुदा बरकत दे। आमीन। दुआ